राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के नवो प्रकाश में फरमा रहे हैं कि अभे लोभ संतोष लक्ष्य कई हैं। लोभ और संतोष के लक्षण फरमा रहे हैं। छंद झंपाल में बटपाड़ा हरि भजन उजाड़े लग्या स्वार्थया काचे। अपना सुख भोगा के कारण दुनिया को धन जाचे। कर कर भेड़ो विकर्म कर है परगट गुप्त विकारी। साध कहावे मन नहीं साधे फिर है बहुत खुआरी। बटपाड़ा महापुरुष जैसे बटपाड़े हैं। हरि भजन उजाड़े, हरि भजन को तो पूरा उजाड़ दिया। क्या कारण है? लग्या स्वार्थ या काचे, स्वार्थ में लगे हुए। स्वार्थ के कारण हरि भजन को तो बिल्कुल छोड़ दिया। अपना सुख भोगा के कारण, अपने सुख और भोगों के कारण दुनिया को धन जाचे। संसार से धन मांगते फिर रहे हैं, संसार से मांग रहे हैं। कर कर भेलो विकर्म करी हैं। महापुरुष हमारे भेला कर करके परगट गुप्त विकारी। परगट और गुप्त दोनों तरीके से धन इकट्ठा करने हैं। साध कहावे मन नहीं साधे, ऐसे कहलाते तो साध हैं। भेखधारी हो गए, साध कहला रहे हैं, स्वामी कहला रहे हैं, पर मन नहीं साधे। पर मन को तो साधा ही नहीं। साध कहावे मन नहीं साधे फिर है बहुत खुआ और खुआरी कर रहे हैं। जाचक को पद अति लघु कहिए, साधु पद अति भारी। देखो बलिराज के आगे बावन लघु तन धारी। जाचक को पद अति लघु कहिए। महापुरुष हमारे जो जाचक यानी मांगने वाला है ना, तो मांगने वाले का पद अति लघु कहलाएगा और साधु पद अति भारी। और साध का पद तो अति भारी कहलाएगा। कारण क्या है कि साध सिर्फ देने का काम करते हैं। जिन्होंने मन को साध लिया, जिन्होंने मन को कंट्रोल कर लिया, जो खाली देने का काम करते हैं, वो साध कहलाते हैं। जिन्होंने मन को साधा, इसलिए उनका पद भारी कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो भारी पद से भेंट करने वाले, इसलिए भारी कहलाता है। और जाचक को पद अति लघु कहिए, और जाचक का पद है वो अति लघु कहलाएगा। देखो बलिराजा के आगे बामन लघु तनधारी। उदाहरण के लिए देख लो कि जो बलि राजा है, बलि राजा के आगे 52 भगवान को भी छोटा तन धारण करना पड़ा। मांगने गए ना, बलि राजा के आगे छोटा बनना पड़ा। छोटा बनना पड़ेगा। अब का भक्त भजन सुहीना, दीन करत है राण के भगत है वो भजन से हीन है। वो भजन से हीन हो गए, दीन करत है राणा, वो दीन बने हुए हैं। खाली झगड़े करने में लगे हैं। भक्ति बाग ये बड़े जिनों का कपिजू फिरे बिगाड़ा। ये भक्ति का जो महापुरुषों ने लगाया था, जैसे बंदर आता है ना बगीचे में, वो क्या करता है? उस बाग को उजाड़ने का काम करता है। उस बाग को उजाड़ने का काम कर रहा है। ऐसे ये भक्ति के बाग को उजाड़ रहे हैं स्वार्थ के कारण। स्वार्थ के कारण उजाड़ दिया। बाग बिगाड़े बांदरा, गाम बिगाड़े दंड। भक्ति बिगाड़े कामिया, यूं कला बिगाड़े कंड। यूं कला बिगाड़े कंड कपूता, ध्यान बिगाड़े। बुगला मांडे बास वृक्ष की छाह उजाड़े। रामचरण ऐसे अधम करे भली कुंभन। बाग बिगाड़े बांदरा, गाम बिगाड़े दंड। बाग बिगाड़े बांदरा, जो बांदरे हैं ना, पूरे बाग को उजाड़ देते हैं। पूरे बाग को उजाड़ देते हैं। ऐसे कोई दंड लगता है ना टैक्स, तो गांव को बिगाड़ देता है, फिर वहां चोरी करना सिखा देता है। दंड जो है वो गांव को बिगाड़ देता है। भक्ति बिगाड़े कामिया, जो कामी है ना वो भक्ति को बिगाड़ देते हैं। यूं कला बिगाड़े कंड, जो कंड है, जो कला रही तो कला को बिगाड़ देंगे। यूं कला बिगाड़े कंड कपूता, ध्यान बिगाड़े। जो कपूत है
वो ध्यान को खत्म कर देते हैं। ध्यान को बिगाड़ेंगे, बगुला मांडे बास वृक्ष की छाह उजाड़े। और जो बगुले जिस पेड़ पे रहते हैं ना, उस वृक्ष की छाया को ही उजाड़ देते हैं, वृक्ष खराब कर देते हैं, वो सब पत्ते हटा देते हैं वहां से। जहाँ पर बगुले निवास होते हैं वो पेड़ खत्म हो जाता है, वो पेड़ खत्म हो जाता है। रामचरण ऐसे अधम करे भली कुंभंड। ये बिल्कुल प्रकृति दत्त। फिर पहले महापुरुषों ने वाणिज्य में 2 बार फरमाया था बगुले का। फिर जब सर्च किया था तो बगुले के बीट में एक ऐसा रसायन होता है, जब वो बैठते हैं तो वहाँ पत्तियों के ऊपर वो जो बीट करते हैं उनकी सब पत्तियां खत्म हो जाती हैं, पूरी छाया को उजाड़ देते हैं, छाया को खत्म कर देते हैं बगुले। तो जहाँ पर बैठते हैं उसी को खत्म कर देते हैं। रामचरण ऐसे अधम करे भली कुंभंड। ऐसे अधम है कि सब भलाई को खत्म कर देते हैं। बाग बिगाड़े बांदरा, काम बिगाड़े दंड। ऐसे भक्ति में आए थे, भक्ति करने लगे थे, लेकिन भक्ति को ही बिगाड़ दिया। स्वार्थ के कारण भला भलाई शोभिता, बुरा कुशोभा होय। बुरा भला समझे नहीं, पशुआ कहिए सोए। पशुआ कहिए सोए, तास में खर समाना। टाट पाट नहीं बेद छार में करे सनाना। रामचरण ऐसे मिल्या, भल्या नदी से कोय। भला भलाई शोभिता, बुरा कुशोभा होय। भला भलाई शोभिता, जो भला करेंगे उनके भलाई से शोभा होगी, जो बुरे में लगे हैं कुछ शोभा होगी। बुरा भला समझे नहीं, पशुआ कहिए सो। लेकिन जिसको ये पता नहीं कि बुरा क्या है और भला क्या है, वो पशु है। जो निर्णय नहीं कर सकता अच्छे और बुरे का, सही और गलत का, तो वो पशु के समान है। पशुआ कहिए सोए, तास में खर समाना। फिर पशु में भी कैसा है, गधे के समान। पशु में कुछ तो ऊंचे होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल नीचे है। अपन जो बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, गधे के जैसे। टाट पाट नहीं भेद छार में करे सनाना। उसको कितना ही, उसको यही पता नहीं कि टाट क्या होता है, पाट क्या होता है। उसको चाहे रेशम का कपड़ा पहना दो, चाहे चंदन का लेप कर दो, वो तो जाके गंदगी में ही लोटेगा। ये गधे का स्वभाव है कि वो गंदगी में जाके लोट लगाएगा, छार में लोट लगाएगा। रामचरण ऐसे मिल्या, भला नदी से कोई। ऐसे से मिलेंगे तो भला नहीं होगा। भला भलाई शोभिता, बुरा कुशोभा होय। शोभ कुशोभा चलन में, चालो सोच विचार। रामचरण शोभा लिया, बल जीवन संसार। शोभ कुशोभा चलन में, चालो सोच विचार। जीव की शोभा और जीव की कुशोभा उसके चलन में होती है, कि उसकी चाल कैसी है उसके अनुसार होगी। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि सोच विचार के चलो, अपना चलन ऊंचा रखो। रामचरण शोभा लिया, भल जीवन संसार। शोभा लेके रहेंगे तो जीवन में जीना उसका भला है। माया तृष्णा लोभ गति, ये तीनों तस्कार। ध्यान रूप संतोष है, आगे कहूँ विचार। माया तृष्णा लोभ गति, ये तीनों तस्कार। इस पाठ में अपने को गुरुदेव माया की डिटेल फरमाई। तृष्णा का फरमाया था, लोभ का फरमाया था, तो गुरुदेव फरमा रहे माया तृष्णा लोभ इन तीनों का तिरस्कार करो। ये भक्ति के सबसे बड़े विघ्न है, परमात्मा के मिलन में सबसे बड़े बाधक है। इनका तिरस्कार करना है और ध्यान रूप संतोष है। और संतोष क्या है? संतोष ध्यान रूप है, ध्यान को बढ़ाने वाला है। आगे कहूँ विचार, गुरुदेव आगे फरमाने जा रहे हैं। इति श्री अमृत उपदेश आनंद प्रवेश माया तृष्णा गति निरूपण नाम शब्द 558। नवो प्रकाश समाप्त, दशमो प्रकाश गुरु वचन रेखता। जान संतोष धन थोकती हूँ लोक को, जोख जन करत संतोष धारी। नित्य परिफुल्ल नहीं शूल सांशे लगे, मूल आनंद को धर्म भारी। वे तिरपत गति ज्ञान गुण रूप है, चित चिंता कहूँ नाही व्यापे। सदा सुख शांति कोई खांति उपजे नहीं, धीर गंभीर मन हरस कांपे। कामना त्याग वैराग्य निर्लोभता, खोपता छाड़ रस राम पिया। राम ही चरण जन जीवता, मुक्त है जुक्ति जगदीश को सुमर जिया। जान संतोष धन
थोक दी हूँ लोक को। संतोष रूपी जो धन है वो तीनों लोकों का धन है। जो संतोष है वो तीनों लोकों का धन कहलाता है। तीनों लोकों में संतोष से ऊंचा कोई धन नहीं है। जोख जन करत संतोष धारी। जितने भी महापुरुष हुए वो उनका नाम क्यों हुआ? क्योंकि सब संतोष धारी रहे। जिन्होंने संतोष को धारण किया, नित्य परिफुल्ल नहीं शूल सांशे लगे। वो नित्य प्रसन्न रहने वाले, नित्य शांति में रहने वाले, उनको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, उनको किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। मूल आनंद को धर्म भारी। ये मूल है, ये आनंद की जड़ है, ये मूल है। क्या है आनंद का मूल? संतोष है। ये बड़ा भारी है, ये धर्म भारी, ये भारी धर्म का आधार है। वे ही तिरपत गति ज्ञान गुण रूप है। वे तिरपत हो गए, वे तिरपत की गति में चले गए। ज्ञान गुण रूप है, वो ज्ञान गुण रूप है। चित चिंता कहूँ ना ही व्यापे। जिनके चित्त में चिंता व्याप्ति ही नहीं, जिनके चित्त में चिंता लगती ही नहीं है। सदा सुख शांति कोई खांति उपजे नहीं। सदा सुख शांति में रहने वाले, किसी प्रकार की खांति नहीं उपजती है। धीर गंभीर मन हरस कांपे। जो धीर है, जो गंभीर हैं, जिनका मन हरस से कांपता है, जो हरस से बिल्कुल परे हैं, क्योंकि हरस ही सारे दुखों का कारण है। कामना त्याग वैराग्य निर्लोभता। जिन्होंने कामना का त्याग कर दिया, जो बैरागी हो गए, निर्लोभी हो गए। खोबता छाड़ रस राम पिया। खोबता को छोड़ के राम रस का पान कर लिया, वो संतोष आधार है। राम ही चरण जन जीवता मुक्त है। ऐसे महापुरुष जीते जी मुक्त हो गए, मुक्त हैं। जुक्ति जगदीश को सुमर जिया। उस जगदीश को सुमरने की जुक्ति के साथ में जिए, उस परमात्मा का सुमरण कर लिया। साखी बल जिया सुमरण किया, पिया राम रस तंत। गुरु आज्ञा सिर पर लिया, राम चरण जो संत। संत कौन है? संत किसको बुलाए? तो संत वो है भल जिया सुमरण किया, कि भले से जिए और जितना जिए उसमें सुमरण किया और मात्र भलाई करी। उन्हीं का धन्य हुआ जीना कि जिन्होंने सुमरण किया। पिया राम रस तंत। जिन्होंने राम रूपी रस को पी लिया, राम रूपी रस का पान कर लिया। गुरु आज्ञा सिर पर लिया। जिन्होंने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया, गुरु की आज्ञा को ही मुख्य माना, गुरु की आज्ञा को ही महत्व दिया। रामचरण जो संत, वो ही संत है। संत पदी तब पाइए, जाके हृदय शांति। शांति नहीं तृष्णा जहाँ, जहाँ कल्पना भ्रांति। जहाँ कल्पना भ्रांति चाही, दुबध्या बरताही। सेवक को सम्मान दूसरा तेज कराही। रामचरण शाता बिना नहीं संत पद क्रांति। संत पदी तब पाइए, जाके हृदय शांति। संत पदी तब पाइए, जाके हृदय शांति। संत पदी कब पाएंगे? जिसके हृदय में शांति होगी। अब अपना तो दिन भर बुकुल डुकुल विचल, तो महापुरुष हमारे संत पदी कभी, कपड़ों से संत पदी नहीं होती है, कपड़ों से नहीं होती है, चलन से होती है। जिसके हृदय में शांति है वो संत पदी है। हृदय में शांति कब आएगी? जब शाता आएगी, जब भजन होगा, जब सुमरण होगा, उसको शांति कहते। कि गुरु के ज्ञान में पूर्ण संतोष आ गया। संत पदी तब पाइए, जाके हृदय शांति। शांति नहीं तृष्णा जहाँ, जहाँ तृष्णा है वहाँ शांति कभी हो नहीं सकती। जहाँ जहाँ कल्पना भ्रांति, जहाँ कल्पना है भ्रांति है, जहाँ कल्पना भ्रांति चाहिए, दुबध्या बरताही। माँ पे चाहना है, दुबध्या है। सेवक को सम्मान दूसरा तेज कराही। सेवक को सम्मान, महापुरुष हमारे सेवक का सम्मान यही कराएगा, शांति कराएगी, दूसरा तेज कराए। बाकी सारी दूसरी चीजें तेज करा देगी, क्रोध उपजा देगी, शांति को हटा देगी। रामचरण शाता बिना नहीं संत पद क्रांति। महापुरुष हमारे यदि शाता नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो संत पद की क्रांति कभी होती ही नहीं है। संत पद का नूर नहीं होगा जब तक मन में शांति नहीं है। संत पदी तब पाइए, जाके हृदय शांति।
शांत भये तज कामना, लगी अखंडित धुन, शून्य माही सुमरण करे, स्थिरता हुआ मन। शांत भये तज कामना, लगी अखंडित धुन, शांत हो गए, कामना को छोड़ दिया, अखंडित धुन लग गई, शून्य माही सुमरण करे। फिर शून्य में सुमरण करते हैं, स्थिरता हुआ मन। सुमरण किस में चलता है? शून्य में चलता है। शांति की पहचान ये बता दी। शून्य का मतलब कि कुछ है ही नहीं, सब कल्पनाओं से परे, अंतकरण से परे, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतकरण से परमात्मा बुद्धि से परे है, वो शून्य कहलाता है। शून्य माही सुमरण करे, यानी कि कुछ है ही नहीं, सब असत्य है, सब माया से परे, सारे आकार से परे। वो शून्य माही सुमरण करे, स्थिरता हुआ मन, मन स्थिर हो गया। क्यों? क्योंकि बाकी सब असत्य है। मौनी मनोरथ जीत गए, जन सज्जन शीश सदा गुरु राजे। तापर तापते ताप मिटी, सब शांति अखे सुख माहि विराजे। जो गुण पार आधार महापद, निर्गुण रूप विज्ञान के छाजे। राम चरण जी के जन शोभत, राम रटे नित राम का बाजे। मोनी मनोरथ जीत भय, वो मौनी हो गए, यानी शांत हो गए। मौनी का मतलब कि कोई बोलना नहीं, मौनी का मतलब है कि शांत हो गए, एकांत में हो गए, एक में समा गए। उसको एकांत, एक में, उस परमात्मा में मन समा गया। मौनी मनोरथ जीत भय, जिन्होंने मनोरथ को जीत लिया। भय जन सज्जन शीश गरा, सदा गुरु राजे। जो जन है ऐसे सज्जन शीश सदा गुरु राजे, ऐसे सज्जन के शीश पे सदा गुरु विराजमान रहते हैं। गुरु को ही, जो गुरु की शरणागति हो गए, जो गुरु की मर्यादा में समा गए। तापर तापते ताप मिटी सब, ऐसे गुरु के प्रताप से सारी ताप मिट गई। शांति अखे सुख माहि वे राजे, अक्षय शांति आ गई, उस अक्षय सुख में समा गए, उस शांति पद में समा गए। जो गुण पार आधार महापद, निर्गुण रूप विज्ञान के छाजे। जो गुण पार, जो तीनों गुणों से परे है, आधार महापद, अब उस महापद का आधार हो गया निर्गुण रूप, वो निर्गुण रूप हो गए विज्ञान के छाजे। विज्ञान के छाजे, विज्ञान किसको बोला है? जहाँ निर्णय हो जाता है झूठ और सही का, ब्रह्म और माया का निर्णय हो गया, तत्व की प्राप्ति हो गई, वो विज्ञान के छाजे। राम चरण जी के जन शोभत, राम रटे नित राम का बाजे। राम चरण जी के जन शोभत, वही जन शोभा देते हैं जो राम रट के नित राम का बाजे, नित राम के कहलाते हैं, राम के बाजते हैं। जैसे अपन संसार के बाज रहे हैं, ऐसे संत राम के बाजे कि ये राम के संत हैं। ऐसी गति पावे तब नर महिमा योग्य है, सो कहिए। ऐसी गति पाए तो अपन नर महिमा कहलाने लायक है, बाकी तो पशु के समान है, बाकी तो सब पशु के समान है। सुमरण कर संजम रहे, बहे न भव की धार। रामचरण भल पाइयो, वानर नायक अवतार। बाकी तो धिक्कार है अपना जीना, अपना जीना धिक्कार है। अपना जीना सफल कब है? जब सुमरण कर संजम रहे, सुमरण करके संजम में रहे। बहे न भव की धार, भव की धारा में नहीं बहे, भव की धारा में फिर बहेंगे नहीं। रामचरण भल पाइयो, उसी का धन्य, उसी का पाना धन्य हुआ। वह नर नायक अवतार, नर से नायक का अवतार पाना उसी का धन्य है। रामचरण नर देह की, तब ही महिमा जान। मनुष्य जन्म की महिमा तभी है नारायण की समझ कर, ना तर पशु समान। जो नारायण की समझ आई, नारायण को जो समझने लगा, उसका मनुष्य जन्म धन्य है। बाकी ना तर पशु समान, बाकी तो अपन पशु के जैसे, बाकी तो पशु हैं, पशु की मूत्र। ज्ञान कला जा में नहीं, सुनर पशु समान। उदर भरो स्पर्श करो, धंधा में हैरान। धंधा में हैरान पशु सु ये अधिकाई, ममत में कसू बंदे अहू की गले गलाई। राम चरण नर तन बने, जननी जड़े अज्ञान। ज्ञान कला जामे नहीं, सो नर पशु समान। ज्ञान कला जामे नहीं, ऊपर जो ज्ञान कला फरमाई ना,
कि राम का भजन करे, शाता में रहे, संतोष में रहे। वो ज्ञान कला है जो गुरु को शिर धार्य करे, शिरोधार्य माने। वो ज्ञान कला है। अब ये ज्ञान कला जिसमें नहीं है तो सो नर पशु समान। तो अपन कैसे हैं? अपन पशु के जैसे हैं। उदर भरो स्पर्श करो, पेट भरा ही करो और स्पर्श करो। स्पर्श का मतलब क्या? कामना, पति पत्नी वाली। तो उधर भरो और कामना में रहो, और धंधा में हैरान, और धंधे में हैरान। धंधा में हैरान पशु सु ये अधिकाई। पशु से भी गए बीते हैं। पशु तो फिर भी एक प्रकृति से बंधे हैं, पर मनुष्य तो ऐसा है कि वो प्रकृति से भी नहीं बंधा है, वो सिर्फ अपनी अपनी चलाता है। तो पशु से भी ज्यादा नीचे हैं ममत मेख सु बंधे। ममता के मेखले से बंधे में है, और अहू की गले गलाई, और अहंकार की रस्सी गले में बंधी। अहंकार कौन सा? बाहर वाला नहीं कि हमारे ऐसा, वो वाला नहीं। अहंकार की रस्सी की मेरा, मेरा परिवार, हमारा ये सब कुछ है, मैं ही करने वाला हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। वो अहू की रस्सी, वो अहू की रस्सी गले में है। रामचरण नर्तन बने जननी जने अज्ञान। ऐसे मनुष्य जन्म तो मिला, और अज्ञानी है कि ऐसी माँ ने उसको जन्म दिया। ज्ञान कर ला जामे नहीं, सो नर पशु समान। धिक्कार रहे हैं गुरुदेव। ज्ञान कला जामे नहीं, सो नर मरकट जान। हाथ पांव इंद्रिया बणी, पाछू पूछ पिछाण। पाछू पूछ पिछाण रसिक रसना रस है रे। चंचल चपल स्वभाव कुबुद्धि पाछी नहीं फेरे। रामचरण नर्तन बणियो लिया ज्ञान की हाण। ज्ञान कला जामे नहीं, सो नर मरकट जान। ज्ञान कला जामे नहीं, सो नर मरकट जान। गुरुदेव धिक्कार रहे हैं कि सुमरन नहीं किया, संयम में नहीं रहे, खाली अपने स्वार्थ में जिए, बस अपन 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 और अपना परिवार, उसके अलावा अपने को फुर्सत ही नहीं। कभी कहीं झांका ही नहीं, कभी कहीं बाहर किसी के दुख की ओर ध्यान ही नहीं दिया, अपने स्वार्थ के अलावा। तो महापुरुष हमारे ज्ञान की कला नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। पशु है, पशु है ना? पशु से भी गया बीता है। पशु तो एक बार प्रकृति का साथ दे देता है, किसी न किसी रूप में उसको ऐसा बनाया जाता है जो प्रकृति का एक हिस्सा होता है। पर मनुष्य तो उस प्रकृति का हिस्सा हो, तो सारे के हिस्से को लेने में लग रहा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, मेरा बस मैं हूँ, मैं हूँ, मेरे को सुख मिलना चाहिए, बाकी सब जाए कहीं भी, उसका कुछ भी होता हो। अपन ऐसे गए बीते हैं। तो महापुरुष हमारे अपन कैसे हैं? उस बांदरे के जैसे हैं, उस बांदरे के जैसे हैं। हाथ पांव इंद्रिया बणी, पाछू पूछ पिछाण। हाथ पांव इंद्रिया है और पाछू पूछ पिछाण, और पीछे उसकी पूछ उसकी पहचान है। पाछू पूछ पिछाण रसिक रसना हस है, रसना रस है रे। रसिक है ना, खाली जीवान के स्वाद हेरता फिरता है। चंचल चपल स्वभाव को बुद्धि पाछी नहीं फेरे। स्वभाव कैसा है? चंचल है, चपल है, स्वभाव ऐसा है कुबुद्धि पाछी नहीं फेरे। रामचरण नर्तन बणियो लिया ज्ञान की हाण। मनुष्य जन्म बना और ज्ञान की हानि कर दी। ज्ञान कला जामे नहीं, सो नर मरकट जान। साधु देखा ना करे, मुखसु राम आवाज। रामचरण वे नर नहीं, हे पशुआ का साज। साधु देखा ना करे, साध के दर्शन क्या फरमा रहे हैं राम, कि साधु देखा ना करे, मुख सु राम आवाज। मुख से राम की आवाज नहीं कर रहे हैं, साधु देख के भी। तो महापुरुष हमारे मनुष्य नहीं है, वो पशु के समान है। अब साधु कौन? अपन ही आए तो गुरुदेव साध रूप में सामने विराजमान है। न तो अपन राम का नाम ले रहे हैं, न अपन सुन रहे हैं, तो महापुरुष अपने को धिक्कार है कि अपन पशु के जैसे। खाली एक बार किसी को देखा और राम बोल दिया, उसके लिए नहीं कह रहे, यानी कि तुम उनको देख के सुधरे नहीं, और अपने जीवन में राम ना, एक बार राम बोल भी दिया उनको देख के, उसके लिए नहीं कहने कि कहीं पे मिले और राम राम नहीं बोला तो पशु है, इसके लिए नहीं कहने। राम नाम को धारण नहीं किया। अपन यहाँ रोज आ रहे हैं और देख के भी अपन नहीं सुधरने, अपन राम से मुख की, फिर मुख से राम की आवाज नहीं करते हैं, तो अपन पशु के समान धारण नहीं किया। तो महापुरुष पशु कह रहे हैं, साधु देखा ना करे, मुख सु राम आवाज। रामचरण वे नर नहीं, हे पशुआ का साज। राम द्वारे में गए, जोर जोर से बोल भी दिया, राम जी राम राम, राम जी, उसको नहीं कह रहे। एक बार बोल दिया तो क्या नहीं, यार 24 घंटे मुख से राम की आवाज करनी है, नहीं तो पशु के जैसे कि वहां गए, महापुरुषों के धाम पे गए,
महापुरुषों के ज्ञान को लिया और फिर अपन ने उसको धारण नहीं किया। एक बार बोलने का कोई वो नहीं, 24 घंटे इसमें समाना है। बोल भी दिया तो क्या एक बार चलेगा। राजा पिरजा पग पड़े अड़े सकइये ढोर, हरिजन सु लड़ता फिरे वे दुर्जन हरि का चोर। राजा पिरजा पग पड़े, ऐसे महापुरुषों के आगे सब पैर पड़ते हैं। राजा हो कि प्रजा हो, सब उनको प्रणाम करते हैं। और अड़े सकइये ढोर, और जो उनसे अड़ता है यानी उनकी बातों का विरोध करता है, वो ढोर कहलाता है। वो ढोर कहलाता है जो उनका कहना नहीं मानता। हरिजन सु लड़ता फिरे वे दुर्जन हरि का चोर। लड़ता क्या फिरते हैं कि उनका विरोध करते हैं, उनका विरोध करते हैं, वो हरि के चोर हैं। साधु असाधु ना लखे देख करे मन डोर, रामचरण वे नर नहीं कहिए प्रत्यक ढोर। साधु असाधु ना लखे देख करे मन डोर, वो ये नहीं देखते कि साधु कौन है असाधु कौन है, वो देख करे मन डोर। वो तो खाली उसमें लगे हुए हैं, मन की डोर के अनुसार चलते हैं। रामचरण वे नर नहीं कहिए प्रत्यक ढोर, वो मनुष्य नहीं है, वो प्रत्यक्ष ढोर है, जो पहचान नहीं पा रहे कि साध कौन है और असाध कौन है। नाम नकल अधसेर की करतब पूरो शेर, समझ बिना नारायण की नहीं पशु में फेर। नहीं पशु में फेर उदर भर विषय विलासी, मेर तेर अहंकार हेत हर्षा की पासी। रामचरण कहिए कहाँ बड़ी असमझ को ढेर, नाम नकल अधसेर की करतब पूरो शेर। नाम नकल अधसेर की करतब पूरो शेर। नाम और नकल तो कैसी है, मनुष्य की जैसी। अधसेर यानी कि 2 पैर वाला, और शेर पो यानी कि 4 पैर वाला। तो महापुरुष हमारे अधसेर के अपन दिखने में तो मनुष्य है, लेकिन अपने लक्षण सारे पशु के जैसे हैं, सारे पशु के जैसे हैं। समझ बिना नारायण की नहीं पशु में फेर। समझ नहीं आई ना, नारायण की समझ नहीं आई, नारायण की समझ नहीं आई तो नहीं पशु में फेर। तो फिर पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं है। नहीं पशु में फेर उदर भर विषय विलासी। भाई पशु क्या करता है, सुबह वो भी यही काम करता है जो अपन कर रहे हैं। अपन रोटी पानी बना रहे, वो भी अपना बस खा भोजन वोजन ढूंढता है और विषय भोग करता है, बच्चे पैदा करता है, उनकी पालना करता है और अपनी रक्षा करता है, अपना स्वार्थ से अपना काम करता रहता है। अपन क्या कर रहे हैं, अपन भी 24 घंटे यही कर रहे हैं। अपन भी 24 घंटे ये का यही कर रहे हैं। मेर तेर अहंकार हेत हर्षा की पासी, तेरी मेरी अहंकार में हरस की पासी में बंधे हुए हैं। रामचरण कहिए कहाँ बड़ी असमझ को ढेर। क्या कहूँ, ये सबसे ज्यादा असमझ का ढेर है, सबसे ज्यादा असमझ का। राम नाम नाम अकल नाम नकल अधसेर की करतब पूरो शेर। अधसेर जान के तोलिए तोलिया निकसे शेर, ज्ञान तराजू तोलता विफर पड़े चौफेर। विफर पड़े चौफेर समेट्या सिमटे नाही, संत कहे कछु और समझे मन माही। रामचरण उन पशु न सू बोलिया नहीं निवेर, अधसेर जान के तोलिए तोलिया निकसे शेर। अधसेर जान के तोलिए, समझो चलो ये तो मनुष्य है, कुछ तो सोचता होगा, कुछ तो विचार करता होगा, लेकिन जैसे उसको तोलो तो तोलिया निकसे शेर। तो पशु से नीचा नहीं, पशु से भी नीचा निकलता है। वो पशु निकला। ज्ञान तराजू तोलता विफर पड़े चहुफेर, और उससे ज्ञान की बातें करो तो उसको क्रोध आ जाए, उससे ज्ञान की चर्चा करो तो उसको बुरा लगे। विफर पड़े चौफेर समेट्या सिमटे नाई, वो अपनी बुद्धि को समेटता नहीं है। बुद्धि विफर गई संत कहे कछु और समझे मन माए। संत तो कुछ और कहे और वो मन में और कुछ समझे, और कुछ समझे। रामचरण उन पशु न सू बोलिया नहीं निवेर। ऐसे पशु से चर्चा करना ही व्यर्थ है, चर्चा करने से कोई निवारण होगा नहीं। अधसेर जान के तोलिए तोलिया निकसे शेर। साई सिरजी सृष्टि का सुनियो एक विचार, साई सुमरे सोनरा दूजा जोणी अपार। दूजा जोणी अपार, कहाँ मानस कहाँ पशुआ, कहाँ कीट पर जंत कहाँ कुंजर कहाँ अंशुआ। रामचरण उपजे खपे भुक्ते भोग विहार, साई सिरजी सृष्टि का सुनियो एक विचार।
साई सिरजी सृष्टि का सुनियो एक विचार। महापुरुष हमारे पक्की बात है कि राम जी ने जो रचना करी, इस पक्के विचार को जान लेना। इस सृष्टि का क्या उद्देश्य है कि साई सुमरे सो नरा दूजा जूनी अपार। जो साई का सुमरण करे बस वही मनुष्य है। बाकी वो जूनी में 84 मनुष्य भी 84 में आता है। बस 84 के सिरे माना जाता है। क्यों माना जाता है 84 के सिरे? कि जब कोई पहाड़ी के ऊपर खड़ा होता है, या तो पहाड़ी की इधर खाई में गिरेगा, या तो वो खाई में गिरेगा, या वो ऊपर जाएगा। दोनों में से एक बात होती है। तो अपन सब खाई में गिरने वाले। तो फिर महापुरुष हमारे उसका उद्देश्य 84 का सिरा है कि राम जी से मिलने के लिए अपने को सबसे ऊंचा मिला था, नहीं मिले तो फिर सीधे नीचे गड्ढे में चले जाएंगे, फिर ABCD गिननी पड़ेगी। तो सब बाकी तो जो राम का सुमरण करे बस खाली वही मनुष्य है। और दूजा जोड़ी अपार, दूसरी तो अनंत जोड़ी है। दूजा जोड़ी अपार, कहाँ मानस कहाँ पशुआ, चाहे कहाँ तो मनुष्य कहाँ पशु, कहाँ कीट पर्जंत, कहाँ कुंजर कहाँ अश्वा। चाहे फिर वो मनुष्य हो कि पशु हो कि कीट हो कि पर्जंत हो कि कुंजर हो कि हाथी हो कि कोई भी हो, रामचरण उपजे खपे भुगते भोग विहार। फिर सब इधर की बात आ गई। बस जितनी भी सृष्टि के सृजन में सिर्फ जो भजन करते हैं उनकी श्रेणी अलग है। बाकी सब चाहे वो मनुष्य हो कीट हो पर्जंत हो, सब एक श्रेणी में आ गए। तो सब एक श्रेणी में आ गए। बस वो सृष्टि की रचना है। कैसी रचना हो गई कि उपजेंगे खपेंगे यानी मरेंगे, फिर जिएंगे, फिर भुगतेंगे और भोग विहार में लगेंगे। 2 श्रेणी दी है, एक तो मात्र भजन की और एक मात्र 84 की। फिर चाहे मनुष्य भी हो तो वो 84 का अंश, क्योंकि रो रहा है गा रहा है, भोग वासना में लग रहा है, खाली अपने में जी रहा है। तो साई सिरजी सृष्टि का सुनियो एक विचार। महापुरुषों ने इसका बिल्कुल निर्णय दे दिया कि राम जी ने जो सृष्टि बनाई उसका एक पक्का विचार सुन लो। सो देखो नर्तन पाए राम जी का भजन, बिना पशु रूप विधि निषेध के अजाड़े घिरे हैं। मनुष्य जन्म मिला, राम भजन के बिना पशु रूप हो गए, विधि निषेध के अजाड़े घिरे हैं। विधि निषेध की जो काम नहीं करना था वो काम कर रहे हैं, अजाड़े घिरे हैं। फिर घेरने वाला पंडित पारधी, सो पारधी लक्षण कहिए हैं। फिर घेरने वाले कौन है? पंडित रूपी पारधी के रहे, कसाई के रहे। विधि निषेध ये ग्रंथों का मतलब इसमें फंस गया, कर्म कांड वगैरह, फंस हाँ, गया। जो काम नहीं करना न था हाँ वो कर ले। भाई। विधि किसको बोलते हाँ, हैं? जो वो बनी तो है। है। और निषेध यानी मना, हाँ। जो काम मना है अब तो इसको वो जो काम करा करने रहे लग वो गया। पंडित वो पाठ पंडित पाठ भाई, जो काम नहीं करना था ना वो वो काम तो करने लग गया, प्रकृति के विरोध में सारा काम करने लग गया। जो उसके लक्षण कहिए हैं, जो पारधी लक्षण कहिए हैं, कसाई के लक्षण पर मारे छंद मनहर। पारधी को देख के अनेक जीव त्रास माने, जाने यह निर्दयी महा दुख दानी है। जीव कुहनत अरु घिणत न दया देश, अंत नर केश पद ताहि को बखानी है। परमूत्र भक्षण भक्कन मुर्दार शट, घट घट राम बसे करे ताहि हानि है। राम ही चरण कहे राम के भजन, बिना पारधी परम पाप नरक समानी है। पारधी को देख के अनेक जीव त्रास माने। जो कसाई होता है ना तो अनेक जीव त्रास मानते कि अब हमारा गला काट देगा। ऐसे इन्होंने सब जीवों को बहका दिया, सब जीवों को गलत लाइन पे ले आए। तो अनेक जीव त्रास माने, जाने यह निर्दयी। वो निर्दयी है, सबको परमात्मा से बिछुड़ा दिया, सबको परमात्मा से बिछुड़ा दिया। महादुख दानी, महादुखों के दानी है। जीव को हनत हरू, जीव को मारने वाला। और अरु गिणत न दया, दया को मानता नहीं है। देश अरु अंत नरेक नरकेश पद, उसको नरकेश की पदी है। किसकी है? जमराज की पदी है, जो नरकेश कहलाता है। वो जमराज रूप है, पद ताही को बखानी है। वो सीधे जमराज रूप है कि जीवों को सीधी काल की गति में डालने वाला, काल की गति में बहकाने वाला, सबको भुलाने वाला है। पर मूत्र भक्षण रु भक्कन मुर्दार शट, पर मूत्र भक्षण गंदगी में रहने वाला, गंदगी में रहना पड़ेगा। भक्कन मुर्दार शट, मरे हुए के नाम का खाता है, मरे हुए के मतलब हर तरह से लूटने वाला। घट घट राम बसे करे ताही हानि है। जो घट घट में राम बसते हैं उसकी हानि कराने वाले हैं। राम ही चरण कहे राम के भजन, बिना
राम के भजन के बिना पारधी परम पाप नरक समानी है। वो पारधी हैं, वो परम पाप में ले जाने वाले हैं, वो सीधे साक्षात नरक की गति फरमाई है। कि जो राम जी से दूर करा दिया और बाहर की चीजों में अटका दिया, जो नहीं करना था उन कामों में लगा दिया, और राम जी से दूरी पैदा करा दी, तो वो कसाई है कि जीव को अपने स्वरूप में मिलने नहीं दिया और दूरी पैदा कर दी। तो आगे और फरमाएंगे कि राम जी ने जीवा ने राम जी से विमुख कर विधि निषेध में डाले। इसको आगे और गुरुदेव फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम